हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 5 उपसह संयोजक यौगिक दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 और 26 के लिए है। यह चैप्टर 5 आपको मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करवा दिया है। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए हम आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बर्नर का सिद्धांत लेकर आए हैं। यदि आप इसे कर लेते हैं बर्नर का सिद्धांत, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे 5 नंबर का देखने को मिलता है। जैसे हेनरी का नियम हो गया, हमारा हो गया राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, उसी प्रकार हमारा होता है बर्नर का नियम। दोस्तों, यदि आप बर्नर का नियम कर ले जाएंगे तो आपको मिलेंगे बहुत अच्छे खासे नंबर। आइए देखते हैं, ये 5 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, क्या करें, बर्नर का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो जो वैज्ञानिक बर्नर थे, बर्गर नहीं, बर्गर मत बोलिएगा दोस्तों, ये बर्नर होते हैं। ठीक है, बर्नर, क्योंकि आजकल बर्गर खाने का बहुत ज़्यादा शौक चल गया है, इसीलिए कर रहे हैं। तो ये बर्गर नहीं थे, ये बर्नर थे, वैज्ञानिक बर्नर। तो वैज्ञानिक बर्नर ने उपसह संयोजक यौगिकों का अध्ययन किया, अर्थात कह सकते हैं उपसह संयोजक यौगिकों के बारे में बर्नर ने बहुत सारा अध्ययन किया। आइए देखते हैं क्या लिखा कर आता है। तो वैज्ञानिक बर्नर ने उपसह संयोजक यौगिकों का अध्ययन किया और अपना एक खुद का सिद्धांत दिया। उन्होंने उपसह संयोजक यौगिक के बारे में अध्ययन किया और अपना खुद एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं बर्नर का सिद्धांत। दोस्तों, जो बर्नर वैज्ञानिक थे, उन्होंने उपसह संयोजक यौगिक के बारे में बहुत ही गहराई से पढ़ा और गहराई से पढ़ने के बाद उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम खुद बर्नर का सिद्धांत कहते हैं। आइए देखते हैं बर्नर के सिद्धांत के अनुप्रयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम देखिए ये 2 नंबर को हो जाएगा, बाकी ये सब 3 नंबर में आएंगे। ठीक है, अनुप्रयोग पूछ लिया जाएगा। नंबर 1, वैज्ञानिक बर्नर ने 2 प्रकार के संयोजकता को बताया है। नंबर 1 होता है प्राथमिक संयोजकता, नंबर 2 होता है द्वितीयक संयोजकता। जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या होती है, जो द्वितीयक संयोजकता होता है वो क्या होती है, आइए एक एक करके सब कुछ समझते हैं बारीकी से। तो नंबर देखिए, दूसरा पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता जो होता है वो सतत बिंदुओं, अर्थात कह सकते हैं डैश 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 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कह सकते हैं किस द्वारा, तो देखिए डैश डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसको एक सतत रेखा, अर्थात कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन या एरो के द्वारा भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने आपको दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है हमने फार्मूला, देखिए इसी प्रकार रहेगा आपको बनाना। देखिए जो ये एरो है ये कौन सा संयोजकता है, ये द्वितीय संयोजकता है, और ये जो डैश 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 सीएल है ये कौन सा संयोजकता है दोस्तों, ये प्राथमिक संयोजकता है। तो आपको इस प्रकार दिया रहेगा, बोलेगा इसका यूपीएससी नहीं, इसका बर्नर के सिद्धांत द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको प्राथमिक संयोजकता बोलेगा तो डैश 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 से प्रदर्शित करिएगा। देखिए 3 है ना, और अगर सतत कहेगा तो आप ऐसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे, यहाँ देखिए एरो द्वारा। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारा द्वितीय संयोजकता। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, ये प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा प्रबल होते हैं। देखिए प्राथमिक संयोजकता कम प्रबल है, क्यों? क्योंकि आप ये बताइए, आप मान लीजिए 5 भाई हैं, आप 5 देशों में रह रहे हैं। कितने देशों में रह रहे हैं? 5 देशों में रह रहे हैं। वहीं पर एक जगह 5 भाई इकट्ठा होकर रह रहे हैं, तो जब लड़ाई होगी किसी दूसरे घर में, मान लीजिए ये 5 भाई जो अलग अलग रह रहे होंगे, किसी एक भाई से और इस 5 भाई से लड़ाई हुई, तो किन को मजबूत रहेगा? तो ये 5 भाई मजबूत रहेंगे ना, ये मजबूत नहीं रहेगा ना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ये डॉट डॉट रहेगा तो दूर रहेंगे, जब दूर रहेंगे इसके अणु तो ये मजबूत नहीं होगा, मगर इसके देखिए अणु कितने पास हैं, इसलिए क्या रहेंगे दोस्तों, मजबूत रहेंगे। अर्थात कह सकते हैं प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा द्वितीयक संयोजकता क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। ठीक है,
इनकी प्रकृति दिशात्मक होती है, जिसके कारण इनकी आकृति भी निश्चित होती है। अर्थात कह सकते हैं यह एक ही दिशा में चलती हैं, इसीलिए अब ये बताइए, ये एक ही दिशा में चलेंगे तो सबकी आकृति सेम होगी, है ना, कि कोई कानपुर से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं, सभी एक ही जगह से चलेंगे, है ना। तो उसे क्या कहेंगे, इसकी आकृति जो होती है दिशात्मक होती है। 6 नंबर देखिए, द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय परमाणु के चारों ओर निश्चित दिशाओं में ही उपस्थित होते हैं। जो द्वितीय संयोजकता होते हैं वो उनका जो क्रम होता है, उनका निश्चित क्रम होता है, वो क्या रहता है दोस्तों, निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है, क्योंकि वो जहाँ से चलते हैं उनका, जैसे देखिए NH3 चला, फिर यहाँ NH3 हुआ, ये तो ये जो चारों रहेंगे ना, जिस प्रकार ये गोला बनता है, तो गोला बनता है ना दोस्तों, तो यही मान लीजिए ये गोले गोले पे बैठे रहते हैं, ये गोले गोले पर ही बैठे रहते हैं, कौन, NH3। तो उनका जो देखिए केंद्रीय परमाणु होगा चारों तरफ निश्चित दिशाओं में ही उपस्थित रहता है। 7वां पॉइंट देखिए, यदि उप सहसंयोजक यौगिक द्वितीयक संयोजकता 6 होती है तो उसका आकार अष्टफलकी होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसकी देखिए क्या कर रहा है, यदि उपसह संयोजक यौगिक, आप देखिए द्वितीय संयोजकता 6 होती है तो कैसा होता है, अष्टफलकी होता है। देखिए अष्टफलकी कैसे होगा, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 फलक है ना इसमें, तो ये कैसे फलक रहेंगे, अष्टफलकी रहेंगे। फिर देखिए, यदि उप सहसंयोजक यौगिक में प्राथमिक संयोजकता की आयनित होती है लेकिन द्वितीयक, यहाँ द्वितीयक रहेगा, लेकिन द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होती है। ये जो होती है प्राथमिक संयोजकता आयनित हो जाती है, जो Cl लिखा है, डैश डैश Cl लिखा है दोस्तों, वो आयनित हो जाती हैं। परंतु जो हमारा यहाँ पर NH3 है, सतत रेखा द्वारा द्वितीयक संयोजकता वो क्या होती है, तो वो आयनित नहीं होती है। देखिए अब हमारे पास ऐसा फार्मूला दिया रहेगा, इसी को हमको बोलेगा इस फॉर्म में बनाने को। तो यहाँ देखिए CO है, यहाँ हम इसको बीच में ले लिए, ठीक है। फिर हमारे पास NH3 कितना है, 6 है, कितना है, तो हम पहले NH3 देखेंगे कौन कोटि का है, तो ये द्वितीय कोटि का है। द्वितीय कोटि का क्यों है, क्योंकि ये अंदर है, ठीक है। और ये प्राथमिक कोटि क्यों है, क्योंकि ये बाहर है। जो बाहर लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, वही तो विदेश में रहते हैं, है ना। अब ये मत कहिएगा कि कमाने जाइएगा, घूमने कौन जाता है बाहर, जो बड़े लोग होते हैं, प्राथमिक संयोजक लोग होते हैं, तो वो बाहर रहते हैं। जो द्वितीय संयोजक लोग रहते हैं वो घर पर ही, गांव में ही रहते हैं, कह सकते हैं कि अपने शहर में ही रहते हैं। उसी प्रकार देखिए जो प्राथमिक संयोजक द्वितीय संयोजकता है, पहले देखिए उसको हम एरो से प्रदर्शित करते हैं। देखिए NH3 को हम ऐसे जो है NH3 को एरो से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा यहाँ देखिए डैश डैश है, इसको हम Cl को हम डैश डैश यानी प्राथमिक संयोजकता से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये वाला एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है, ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क हो जाता है, जो कि आप इसको करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर हाँ हमसे हो गया है या नहीं हुआ है। यदि आपसे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको इसको पूरा समझाने की कोशिश अवश्य करेंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर और कोई मज़ेदार टॉपिक के साथ, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा नंबर दिलाने का काम करे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।